इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं अपने सीनियर साथी सनम एजाज के पास। सनम, एक और बड़ा फैसला मरकजी सरकार का, जो यूनाइटेड फ्रंट है कैजुअल लेबर का, उनके नुमाइंदों को तलब किया गया है, मदऊ किया गया है मरकजी सरकार की जानिब से। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में उन्हें दफ्तर के लिए वहां पर 24 तारीख को है फैसला हुआ है कि 24 तारीख को वो नई दिल्ली के अंदर जो है वो मुलाकात करेंगे। देखिए, बिल्कुल गौहर, अगर हम बात करें, शुरुआत करें तो हम कल शाम से शुरू करेंगे। और कल शाम को हमने इस खबर को ब्रेक किया था कि मरकजी सरकार रियासत के कैजुअल नीड बेस्ड डेली वेजरों के मामले को संजीदगी से ले रही है और मरकजी सरकार बाज़ाब्ता तौर पे जम्मू कश्मीर में इस मामले को वंस फॉर ऑल निपटाने के लिए अहकाम भी कर रही है। और कल ही हमने बताया था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो मरकजी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको भी कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की सरकार को भी कल चिट्ठी लिखी गई थी और चिट्ठी में बताया गया था कि जम्मू कश्मीर सरकार ये फैसला खुलासा करे कि इन मुलाजमीन की तादाद क्या है, इनमें से कौन किस तरह से अपॉइंट हुआ है, वो सारे जो भी इनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं वो मरकजी सरकार की को रिपोर्ट रवाना करे और उसके बाद इसका खुलासा किया जाएगा। और आज भी आपको याद होगा, जम्मू में लगभग पिछले 25 दिनों से हड़ताल जारी है। इधर आज श्रीनगर में भी राजभवन घेराव की कोशिश थी जिसको नाकाम भी बनाया पुलिस ने। लेकिन इस सारे के बीच में अभी जो खबर हमारे पास पहुंची है, मरकजी सरकार ट्रेड यूनियन लीडरान जो हैं, जो इन कैजुअल्स वगैरह के जो लीडरान हैं, वजीर आजम से उनकी बात करवाने जा रहे हैं और तारीख भी पक्की हो चुकी है। इन मुलाजमीन को नई दिल्ली बुलाया जा रहा है जहां ये वजीर आजम से बातचीत करेंगे और इस सारे मामले को हल करने के हवाले से अपने सुझाव या अपने जो मामला हैं वो वजीर आजम के सामने रखेंगे। और हमें जराया, जो हम एक और खबर इसमें ब्रेक करेंगे, हमें जराया ने जो खबर दिया है उसमें मरकजी सरकार बाज़ाब्ता तौर पे काट छाट कर रही है सारी फरिश्त की और सीआईडी से लेके जितने भी दूसरी ग्राउंड एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट्स लाई जा रही है। और सबसे पहले इसमें एक है कि एक जिनका क्वालिफिकेशन का मामला है जी, क्योंकि इसमें बहुत से लोग इलिटरेट भी लगे हैं और फिर उन्होंने बहुत से लोगों ने सर्टिफिकेट्स भी जाली प्रोड्यूस किए उस वक्त जब वो अपॉइंट हुए हैं। बहुत से लोगों के बारे में ये इल्जाम है, मैं नहीं कहता हूं किए हैं, बल्कि इल्जाम है। मरकजी सरकार के पास ये रिपोर्ट भी है कि बहुत से लोग इसमें जो अपॉइंट, जिन्हें तब एंगेज किया गया, अपॉइंट नहीं बल्कि एंगेज किया गया, उनके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं, उन्होंने बताया कि स्कूल जल गया तो सर्टिफिकेट उन्होंने लाई या किसी स्कूल से कोई एविडेंस नहीं है, तो ऐसी सर्टिफिकेट्स या ऐसे मामला पे उनको सरे से खारिज किया जाएगा, उन्हें प्रायोरिटी पे आगे नहीं लिया जाएगा। और दूसरा ये कि जो जिन सर्कमस्टेंसेस में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है किस तरह से हुई है, और कल भी हमने बताया था कि बाज़ाब्ता तौर पे जिनकी ट्रेजरी से तनख्वाह ड्रा हुई है, किसी भी जो एविडेंस होगा उन्हीं को मरकजी सरकार कंसिडर करेगी। और माना यह जा रहा है कि बड़ी को छटनी होगी, इसकी पूरा इसका साफ किया जाएगा और लगभग आधे से ज्यादा जो तादाद 61,000 की है, माना जा रहा है कि 61,000 में आधे से ज्यादा जो सरकारी ये जो कैजुअल हैं, डेली वेजर हैं, इनकी छटनी होकर इनको अलग किया जाएगा। और इंपॉर्टेंटली इसमें यह भी है कि इसमें सभी सेक्टर्स के जो लोग मुलाजिम हैं, जो कैजुअल डेली वेज हैं या वो जो इनमें आए हैं, ये जो मुख्तलिफ स्कीम है जो मरकजी सरकार ने दाखिल राज की है, उनको भी इसमें कंसिडर किया जाएगा ताकि उनको भी कंफर्मेशन हो जाए। लेकिन हमें एक और जराए ने खबर दी है कि उनकी तनख्वाह के हवाले से जो पहले भी सरकार ने यहाँ रखा था कि 8,000, 6,000, 10,000, उस तरह से एक पैकेज बनाया जाएगा। मरकजी सरकार उसमें पैकेज बना रही है और उस पैकेज में उन्हें जो है टाइम के हवाले से, टाइम गैप के हवाले से उनको फिर कंफर्मेशन मरकजी सरकार सोच रही है। ये बड़ा फैसला माना जा रहा है मरकजी सरकार का और इसमें सभी सेक्टर्स के जो मुलाजिम हैं, कैजुअल और डेली बेस्ड, नीड बेस्ड, सभी को लिया जा रहा है। यानी कि ये माना जाए जो मुलाजमीन की लिस्ट है मरकजी सरकार को पेश की जाएगी, उसमें से उन मुलाजमीन की जो है पहले वहां पर छानबीन होगी, तहकीकात होगी। वादी कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी मुलाजमीन है, 61,000 मुलाजमीन की जो बात की जा रही है, आर्जी मुलाजमीन की, उनकी लिस्ट जो मरकजी सरकार को भेजी जाएगी, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर एक बार फिर जो है वो तहकीकात होगी, किस बुनियाद पर, किस बेसिस पर उनको एंगेज किया गया है, अपॉइंट किया गया। और साथ ही साथ अगर हम आज की सर हम बात करेंगे, आज जो है राजभवन घेराव से कबल ही जो 10 बजे के करीब, 10:30 बजे के करीब जो है उनके वफद को, जो प्रेसिडेंट है आरजी मुलाजमीन के, उनके वफद को आज जो है राजभवन के अंदर भी तलब किया गया है। मीटिंग हुई है, बाज़ाब्ता तौर पर इन मुलाजमीन के जो मुतालबात है वो उन्होंने जो है इंतजामिया के अफसरान के सामने रखे हैं। देखिए गौर, इसमें एक बात जो हम साफ करना चाहेंगे, पहले ही
रियासती सरकार के पास पूरा खुलासा है इन मुलाजमीन का, ये किस तरह अपॉइंट हुए हैं बाज़ाब्ता तौर पे। हाँ, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में थोड़ी सी कंसंट्रेशन मिल रही थी, लेकिन अब मरकजी सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे, एक तो उनका पहला पिछली जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे जम्मू कश्मीर की सरकार को उनसे रिपोर्ट मांग लिया, लेकिन मरकजी सरकार अपनी एजेंसी से भी इसकी जो है छानबीन करवा रही है, और वो शुरू हो चुकी है। हमें मालूम भी नहीं था, लेकिन वो शुरू हो चुके हैं। इन मुलाजमीन को मालूम भी नहीं था, इनका जो कैरेक्टर है वेरिफिकेशन उसकी हो रही है, उसके साथ साथ इनके जो जितने भी जो प्रोसेस हैं तब लगाने के, और आसपास के पास पड़ोस के लोगों से भी, क्योंकि इनमें से बहुत से ही जिनके बारे में मरकजी सरकार के जो ओहदेदार हैं उनको शुबा है कि ये रिटायरमेंट की हद भी पार कर चुके हैं। यानी कुछ लोगों के हवाले से ये भी बताया जाता है कि उनके बच्चे भी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका वो कंट्रैक्चुअल वाला हिस्सा जो है वो चल रहा है। तो यूं सभी खाकों पे नजर रख रही है मरकजी सरकार, और ये रिपोर्ट जो है वो तलब की जा रही है। और जिस तरह आपने कहा कि रियासत के एलजी से मुलाकात, आज जब श्रीनगर में ये सब कुछ हो रहा था, हमने कल शाम को जब न्यूज ब्रेक की थी, जम्मू कश्मीर की इंतजामिया कल शाम को ही मुतहरिक हुई थी, और कल शाम से ही जब हमने इसी प्रोग्राम में ये खबर ब्रेक की कि जम्मू कश्मीर में इस तरह से मुलाजमीन की मरकजी सरकार संजीदा हो रही है, तो राजभवन से लेकर जम्मू कश्मीर के सिविल सेक्रेटरीट में ओहदेदारों के कान भी खड़े हुए थे, और कल से इस मामले पर दिल्ली तक बातें की जा रही थी, फोन खटकाए जा रहे थे। और उसके बाद जो कुछ भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम हुआ, तो उसी जो इनपुट्स दिल्ली से उन्हें मिले हैं मरकजी सरकार के, उन्हीं के आधार पे आज जो ट्रेड यूनियन लीडरान है या इन मुलाजमीन के लीडरान है उनसे मुलाकात हुई है। और अब इंपॉर्टेंट ये है कि वजीर-ए-आज़म के साथ जो मुलाकात होती है, इसमें ये लोग जो यहाँ से जाएंगे ये किस तरह से अपना केस प्लीड कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई वकील नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल शख्सियत नहीं होगी, बल्कि इन्हें अपना केस जो है, इनकी जो लीडरान है, इन्हें खुद अपना केस प्लीड करना है। और माना यह जा रहा है कि वजीर-ए-आज़म बहुत संजीदगी से ले रहे हैं इस सारी सिचुएशन को, कश्मीर के मुलाजमीन के मामलात को, और उसके पीछे भी कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि एक तरह से जो कंडीसिव एटमॉस्फेयर यहाँ का है उसको पैसिफाई किया जाए। तो एक जम्मू कश्मीर के हवाले से विजाविज मुलाजमीन के फाइनलिस्ट के हवाले से, अगर अब की बार ट्रेड यूनियन के जो लीडरान जाएंगे वहां पे, अगर अपने केस को पॉजिटिवली वहां पे प्लीड कर सके वज़ीर-ए-आज़म के सामने, तो हमारे जो अंदाजा या हमें जो ज़राए से खबर मिली है उनका यही मानना है कि मार्च तक ये सारा मामला जो है, मार्च 2021 तक ये सारा मामला खत्म हुआ होगा। सनम, आप हमारे साथ बने रहे। एक और खबर है श्रीनगर के हवाले से, बड़ी खबर जो है, श्रीनगर के एक निजी अस्पताल में आज एक बड़ा मामला जो है हंगामा आया है, हंगामा पेश हुआ। वहां पर खातून की मौत के बाद ही लवाकिन ने अस्पताल में तोड़फोड़ की है। अस्पताल में मौजूद तिबी अमले पर लापरवाही का इल्जाम भी आयद किया है। कहा कि डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही से खातून की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि अगरचे उन्हें खातून की इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया था, ताहम डॉक्टरों ने सर्जरी के दौरान लापरवाही का मुजाहरा किया, जिस दौरान खातून की मौत हुई है। उसके बाद ही अस्पताल के अंदर उन्होंने तोड़फोड़ की है। पुलिस को भी वहां पर तलब किया गया है। पुलिस की जानिब से जो है मुंतशिर करने के लिए उन्होंने लाठीचार्ज ताकत का भी इस्तेमाल किया है। ताहम अस्पताल इंतजामिया का मानना है कि उन्होंने भरपूर कोशिश की खातून को बचाने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो बचाने में नाकाम हुए हैं। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए सीधा सनम के पास चलते हैं। सनम, एक और मामला जो है वो श्रीनगर के अंदर पेश आया है, जहां खातून की मौत हुई है, सर्जरी के दौरान उसकी मौत हुई है। लवाकिन ने डॉक्टरों पर मुबैना लापरवाही का इल्जामिया, तोड़फोड़ भी की है, पुलिस को भी तलब किया गया है। देखिए, बिल्कुल गौहर, ये आज दिन का वाक़ा है। श्रीनगर के मगरमल बाल के इलाके में ये प्राइवेट हॉस्टल है, शिफा हॉस्टल नामी ये प्राइवेट हॉस्टल है, और यहाँ पे बटमालू की एक 45 साल खातून की मौत वाक़ा होती है। उसके बारे में वहाँ की अस्पताल इंतजामिया से जब मेरी दोपहर में बात हुई थी तो उनका कहना था कि वो यहाँ एडमिट थी, फिर उसे कॉम्प्लिकेशन हो गई, उसके कॉम्प्लिकेशन के दौरान मौत वाक़ा हुई। लेकिन इस सारे में मौत और जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन सवालात कई तरह के खड़े होते हैं। पहला सवाल जो लवाकिन कह रहे हैं कि डॉक्टरों की गफलत शारी है, उन्होंने सीरियसली इस केस को नहीं लिया, तो उसके बाद उसका ये पैनक्रियाटिक जो कुछ भी डॉक्टरों ने वहां पे उसके बताया काज ऑफ डेथ, वो सब कुछ हुआ। ये लवाकिन का है, और लवाकिन बता रहे हैं कि वो पहले से बता रहे थे, जो लवाकिन बटमालू के रहने वाले नजदीक के इलाके के, वो पहले से बता रहे थे कि इस केस को सीरियसली हैंडल करना है। लेकिन इंपॉर्टेंटली यहाँ पे दो चीजें देखनी है। हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल जो है वहां पे कोविड के नाम पे आज भी डॉक्टर्स और सर्जरीज नहीं करते हैं, और यहाँ प्राइवेट अस्पतालों में सर्जरीज की
की जा रही है। और इस सर्जरी में भी सरकार थोड़ा सा ये देखे कि ये सर्जरी जो हुई है किस वक्त हुई है, किस डॉक्टर ने की है, इंपॉर्टेंटली है किस डॉक्टर ने की है। यहां से पूरा खुलासा हो जाएगा कि यहां पे हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर, मौत वाक़ा हुई है, ऊपर वाला जिंदगी लेने वाला भी है, देने वाला भी है। डॉक्टर यूजुअली कोशिश करते हैं कि ना ही हो, लेकिन हो जाता है, कभी कभी उनसे भी गफलत हो जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंटली हमें यह देखना पड़ेगा, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे एलजी इस चीज का खुलासा करे कि यहां जो डॉक्टर ने सर्जरी की वो कौन डॉक्टर है, उसने किस औकात, किन औकात में यहां पे सर्जरी की। उस वक्त जब उसको श्रीनगर के सरकारी अस्पताल में ये सर्जरीज करनी थी, पेशेंट्स को देखना था, वो इस वक्त सर्जरी कर रहा थे। वो पूरी यूनिट, चाहे वो इस हॉस्पिटल में, चाहे वो एनेस्थीसिया से जुड़े हों, वो फिजिशियन हो, या जितना भी पूरा यूनिट जिन्होंने सर्जरी की है, ये एक खुलासा। और इसके साथ साथ हम जरूर ये सवाल बराबर उठाते रहे, हमारे यहाँ कोविड के नाम पर कितनी सियासत हुई या तिजारत हुई, लेकिन सियासत पे हम बात नहीं करेंगे, तिजारत आज भी जारी है। हमारे आज भी बड़े डॉक्टर जो हैं वो सरकारी अस्पतालों में नहीं देखते। सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर साहिबान जिनकी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, वो आज भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। और अस्पताल में प्रोफेसर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के हवाले से लगातार लोग शिकायतें करते हैं कि वो वहां पे सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में नहीं काम करते हैं, वो कोविड के नाम पे आज भी दूर भागते हैं। अगर कोविड खत्म होता, और फिर एसएमएच अस्पताल की भी ऐसी ही कहानी है, या दूसरे अस्पताल जो हमारे जो मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के एसोसिएटेड अस्पताल है, जिनका जहां पे लोगों को उम्मीद है, क्योंकि यहां और कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है। लेकिन श्रीनगर में आज जो कुछ भी हुआ, श्रीनगर के शिफा अस्पताल में, यहाँ पे डॉक्टर्स अपनी, या वहां की इंतजामिया, जो इस शिफा अस्पताल की इंतजामिया, वो अपनी कहानी बताए। लेकिन उसके साथ साथ जरूर देखना है कि 40 से 45 साल की जमा साला खातून की मौत की वजूहात, और मौत की वजूहात 21वीं सदी में अस्पताल में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया जहान में आज हम बाहर के मुल्कों में देखें तो वहां मरते मरते इंसान को बचाया जाता है, लेकिन यहाँ अस्पताल में सर्जरी करने के बाद भी इंसान की जिंदगी चली जाती है। और उस पर हमने कई बार, अवाम भी कई बार कहती रही है कि कुछ को टास्क में लिया जाना चाहिए जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुए। एक दो को जब सजा मिलेगी तो उसके बाद ये सारा मामला जो है थोड़ा सुधर जाएगा। हमारे यहाँ ये है कि हम अखबारों में खबरें आती हैं, हम टेलीविजन पे जगाने की कोशिश करते हैं, सब लोग बोलते हैं, लेकिन सरकार खामोश तमाशाई देखती है। और फिर ये 2-4 दिन तक अखबारों से लेकर टेलीविजन तक हल्ला गुल्ला रहता है, और उसके बाद सब जब खामोश हो जाता है तो फिर वो लोग, वो डॉक्टर, वो इस तरह जो इन क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, वो फिर वही मनमानी करते हैं। और कहीं ना कहीं एक बार कुछ आयरन हैंड वाला हाथ जो है, सख्त हाथ इस्तेमाल करने चाहिए जो इन्वॉल्व हो। क्योंकि हमारे यहाँ हमने बहुत खबरें की, आपको याद होगा, हमने विजयवाड़ा के मामले में भी, आपको याद होगा, अनंतनाग में बच्चे को सरेराह जन्म दिया, हमने खबर की, इंटरनल इंक्वायरी हुई, अभी तक कोई इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई है। और ये कश्मीर है, और कश्मीर में इस तरह की इंक्वायरी के हवाले से इस मामले में भी इंक्वायरी होगी। लेकिन एक बार अगर सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती से काम ले, और एक बार 2-3 लोगों को जो इन्वॉल्व हों, जिन पे साबित हो जाए कि हाँ उनसे गफलत नहीं हुई है बल्कि लापरवाही डिलिबरेट हुई है, तो अगर सजा मिलती है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के, हेल्थ सेक्टर के उजड़े दास्तान में कहीं न कहीं, उजड़े इस गुलिस्तान में कहीं न कहीं फूल खिल सकते हैं। सनम, आप हमारे साथ बने रहे। एक और खबर पे आपसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे हम ईडी की जानिब से जो आज भी कार्रवाई हुई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से आज जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन 2012 में सामने आने वाले करोड़ों रुपए मालियत के स्कैंडल केस की तहकीकात के सिलसिले में आज एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तलब किया गया है। तकरीबन 6 घंटों तक पूछताछ जारी रही, और आज जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जन्मदिन भी था, और आज जन्मदिन पर भी आज ईडी की जानिब से कार्रवाई की गई है। जो 6 घंटे लगातार पूछताछ हुई है राजबाग के ऑफिस में। एक बार फिर जो है इसी हफ्ते तकरीबन 2 रोज बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तलब किया गया है। खबर पे तफसीलात के लिए सनम के पास। सनम, एक बार फिर जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तलब किया गया पूछताछ के लिए। 6 घंटों तक उनसे पूछताछ हुई है राजबाग दफ्तर के अंदर, और आज जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो है जन्मदिन भी था। 84 बरस के आज वो हो चुके हैं।
देखिए बिल्कुल गौहर, आज इस हफ्ते में ये दूसरी बार थी। परसों भी उनसे ईडी ने पूछताछ की थी और परसों भी ठीक 11:30 बजे के आसपास फारूक अब्दुल्ला को ईडी के दफ्तर बुलाया गया था, वहां समन में भेजा गया था और वो वहां आए थे। और तब वो 5-5:30 शाम के उनको रिहाई नसीब हुई थी, वो घर के लिए चले गए थे। तब उनने मीडिया से बात भी की थी और खासतौर पर जब मीडिया ने उनसे बात की थी, पूछा था, तो उन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से भी बताया था कि गुपकार डिक्लेरेशन एक साइड है, इसमें वो खुश हैं कि ईडी अपनी जो है तहकीकात करी है। लेकिन आज दोबारा उन्हें समन किया गया था। आज दोबारा वो करीबन 11:30 के आसपास ही यहाँ राजबाग पहुंचे। लेकिन आज एक चीज वो हुई जो परसों नहीं थी, यानी परसों उन्हें 5 बजे के करीब छोड़ा गया था और आज उन्हें 4 बजे के करीब ही यहाँ से इजाजत मिली थी वापस जाने की। वो बाहर आए थे ईडी के दफ्तर से और बाहर आज उनने मीडिया से कोई बात नहीं की। मीडिया बात तैयार था, बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था, कोई बात नहीं की थी। लेकिन इस सारे के बीच में अगर बात कहें तो ट्वीट के जरिए आई थी और वो उमर अब्दुल्ला के ट्वीट के जरिए आई थी और उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में बताया था कि फारूक अब्दुल्ला का आज बताया था कि आज उनके वालिद का जन्मदिन और आज उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन इस सारे के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे लीडरान या नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात या पीडीपी सभी ने इस सारे मामलात को यूं कहें तो उन्हें सियासी इंतकामगिरी, पॉलिटिकल माइलेज नहीं कहेंगे बल्कि इसको सियासी इंतकामगिरी से ताबीर किया था। ताबीर करते हुए बताया कि ये सब कुछ जो है ये गुपकार डिक्लेरेशन के आसपास है और ये आवाज को खामोश करने की मरकजी सरकार की, उनका यही कहना था। इल्जाम यही लगा रहे थे कि मरकजी सरकार जो है वो यहाँ की आवाज को खामोश करना चाहती है। इसके पे मीडिया से तो कोई फारूक अब्दुल्ला ने बात नहीं की, लेकिन जो अपने बयानात हैं या जो उनसे बात करे थे उनके जो सेकंड लाइन लीडर्स है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी के, वो है। लेकिन इस सारे के बीच में अब देखना यह है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती भी अगले 2 दिनों में इसी सारे मुद्दे को लेकर माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है और उसमें भी माना यही जा रहा है, जो हमें इनपुट्स मिले हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सारे मामला जो ईडी की छापामारी है या बाकी मामला थे इस पे वो खुलासा करेगी। तो अब देखना ये होगा कि महबूबा मुफ्ती अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसके बारे में हमें मालूम है कि अगले 2 दिनों में वो लगभग तय है, तो उससे बाद ही पता चलेगा कि आगे का क्या लाएअमल होगा कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज का। क्योंकि उनका इल्जाम यही है कि मरकजी सरकार उन्हें दबाव कर रही है, उन्हें दोस्त दबाव से काम लिया जा रहा है और उन आवाजों को खामोश करने की मरकजी सरकार की कोशिश है इस तरह के एजेंसीज को इस्तेमाल करके। ये इल्जाम है उन लोगों का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज आपका। ये थे श्रीनगर से सनम एजाज जो तफसीलात फराम करे थे, जहां ईडी की कार्रवाई डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आज दूसरी बार जो है तलब किया गया है राजबाग ऑफिस के अंदर। साथ ही साथ हमने बात की है कि श्रीनगर के एक निजी अस्पताल के अंदर एक 32 साल खातून की मुबैना तौर पर लवाकी ने इल्जाम लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही से उनकी मौत वाक़या हुई। और साथ ही साथ मुलाजमीन के वफद को नई दिल्ली के लिए जो तलब किया है वज़ीर आज़म के दफ्तर में, 24 अक्टूबर को वो नई दिल्ली जाएंगे और वहां पर वो मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। जो मामलात है मुलाजमीन के, आर्जी मुलाजमीन के, उन पर जो बात होगी। अब तक में हम बात करेंगे लद्दाख के हवाले से, जहां ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो इंतखाबात कल होने वाले हैं, कल 8 बजे बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबात शुरू होंगे। लेकिन इससे पहले हम एक छोटा सा तिजारती वक्फा लेंगे। वक्फे के फौरन बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट। लद्दाख भी आपको लिए चल देंगे, इसहाक से भी हम जो है इस सिलसिले में बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पे छोटा सा तिजारती वक्फा।